प्रेम है आपके पति प्रति वो निरंतर बढ़ता रहता है, जैसे कि आनंदाम्बुधि वर्धनम और हरि निष्कुट वृंदा विपनेशे। और जो वृंदावन की जो आप देवी हैं, वहां पे श्री हरि को आप आनंद देने वाले कुंज में आप विहार करती हैं। वृषभानु दधि नव शशि लेखे। वृषभानु जी जो है आपके जो पिताजी हैं, वो एक समुद्र के समान है, जिसमें से आप एक चंद्र, नए चंद्रमा की तरह उदय हुई है। ललिता सखी गुण रमित विशाखे। विशाखे, ललिता जी की आप सखी हैं, ललिता जी आपकी सखी हैं, और जो आपके गुणों की वजह से जो विशाखे जी हैं, वो आपके लिए आत्म विभोर रहती हैं और आपके पीछे पीछे चलती हैं। करुणम कुरुमयी करुणा भरिते। आप सर्वदा करुणा से भरी हुई है, निरंतर उनसे भरी हुई है, और आप कोई आम गोपिका नहीं है। क्यों? सनक सनातन वर्णित चरिते। सनक और सनातन जैसे जो है पर्सनालिटीज, वो आपके गुणगान हमेशा करते रहते हैं। तो इस तरीके से राधे जय जय माधव दैते, आप माधव की आप प्रेयसी हैं और माधव को देने वाली है। मेरे साथ में मृदंग में प्रणव प्रभु है और गोपाल प्रभु है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। राधे जयो जयो माधव दैते, राधे जय जयो माधव दैते, राधे जयो जयो माधव दैते। गोकुल तरुणी मंडल महिते, गोकुल तरणी मंडल महिते, राधे जयो जयो माधव दैते, राधे जयो जयो माधव दैते। दामोदर रति वर्धन वेश, हरिनिश कुट वृंदा विपनेश। दामोदर रति वृंदा, दामोदर रति वर्धन वेश, हरिनिश कुट वृंदा विपनेश, राधे जयो जयो माधव दैते, राधे जयो जयो माधव दैते। वृषभानुदाधि नव शशि लेखे, ललित सखी गुण रमित विशाखे, वृषभानुदाधि नव शशि लेखे, ललित सखी गुण रमित विशाखे, राधे जयो जयो माधव दैते, राधे जयो जयो माधव दैते, राधे जयो जयो माधव दैते। करुणम कुरुमय करुणा भरीते, सरक सनातन वर्णित चरिते, करुणाम कुरुमय करुणा भरीते, सनक सनातन वर्णित चरिते, राधे जयो जयो राधे
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Krishna Krishna Hare Ram Ram Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram राधाष्टमी महामहोत्सव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानंद माधवम्। तंत्रा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। हरे कृष्णा। माय दंडवत प्रणाम टू सवरे भक्तों को मेरा दंडवत साष्टांग प्रणाम। देखिए, जो भक्त है ये सब राधा रानी के समान ही है? किस तरीके से सेवा भेज देते हैं। मेरा विशेष धन्यवाद श्री नरहरि कृष्णदास प्रभु जी को भी चेन्नई से, जिन्होंने काफी मेरी मदद करी, इसमें सामग्री भेजी उन्होंने कथा के लिए। और आप सब भक्तों को जो सब आज जुड़े हैं और भगवान का नाम लेने के लिए और श्रीमती राधा रानी का स्मरण करने के लिए, और उनसे हम देखेंगे कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं, आज की क्या विशेषता है, आज इस बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो आज का कथा आरंभ करते हैं। तो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में 6.159 इसमें आता है, आनंदंशे आह्लादिनी सतंशे संधिनी चित अंशे संवेत यारे ज्ञान करीमनी। तो बताते हैं कि भगवान की जो है वो 3 शक्तियां हैं। देखिए, जिस तरीके से जो भगवान की 3 जो शक्तियां मेन है, एक है बहिरंगा, उसमें भी 3 है प्रभाव करने के लिए, सत्व रज और तम। फिर है मार्जिनल, तटस्थ, यानी तट पे है, या तो वो भगवत प्राप्ति की तरफ जा सकता है या संसार की तरफ जा सकता है, समुद्र के तट पे है, इसलिए उसे तटस्थ शक्ति बोला गया। और तीसरा जो है वो है अंतरंग शक्ति। उस अंतरंग शक्ति के अंदर 3 शक्तियां जो है वो है प्रमुख। वो क्या क्या है? सबसे पहले महत्वपूर्ण जो है वह है आह्लादिनी शक्ति, यानी कि भगवान को परमानंद देने वाली जो शक्ति है, आह्लादिनी शक्ति, यानी प्लेजर पोटेंसी। उसके बाद में जो है वो है संवित शक्ति, यानी कि चित्त, यानी जो ज्ञान वर्धन करने वाली शक्ति है। और तीसरी है संधिनी शक्ति। तो प्रभुपाद परपट बता रहे, संधिनी शक्ति क्या है? यानी सत, जो हमेशा के लिए एटर्नल है। तो इस तरीके से, क्योंकि भगवान स्वयं सत्य चित्त आनंद है, इसी तरीके से जो उनकी अंतरंग शक्ति है उसके अंदर 3 है। उसमें प्रमुख जो है वो है आह्लादिनी शक्ति। आह्लादिनी शक्ति जो है प्लेजर पोटेंसी, भगवान को आनंद देने, परमानंद देने के लिए, जिसका मुंह से वर्णन नहीं किया जा सकता, वो शक्ति का नाम है आह्लादिनी शक्ति। अब हम देखेंगे कि श्रीमती राधा रानी है कौन। तो अब इसमें चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में 1.5 में आता है, राधा कृष्ण प्रणय वृत्तिर आह्लादिनी शक्तिर अस्मात् एकात्मानव अपि भुवि पूर्व देहा भेदेयम गतौ तौ चैतन्याख्यम प्रकटम अधुना तद्वयम चैकम आप्तम राधा भावद्युति सुगलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। तो इसका अर्थ क्या है? भावार्थ कि जो भगवान श्री कृष्ण और जो श्रीमती राधा रानी है, श्रीमती राधा रानी जो है वो स्वयं और कोई नहीं, स्वयं प्राकट्य आह्लादिनी शक्ति है। यानी कि प्रभुपाद एक क्लास में बता रहे हैं कि भगवान जो स्वयं है, वह अकेले विराजमान है। और फिर उन्होंने कहा कि मेरी जो आह्लादिनी शक्ति है उसके साथ किस तरह से परमानंद किया जाए। तो उन्होंने अपने में से आह्लादिनी शक्ति निकाल के एक दूसरा स्वरूप का प्रागट्य किया।
वो है श्रीमती राधा रानी अलादनी शक्ति। तो जो ये दोनों है, राधा और कृष्ण, ये ट्रांसेंडेंटल यानी दिव्य प्राकट्य है इनका, और जो श्रीमती राधा रानी है वो अलादिनी शक्ति है ये दोनों स्वयं एक ही। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण में से ही उनकी अलादिनी शक्ति का प्राकट्य हुआ राधा रानी के रूप में, इसलिए है वो दोनों स्वयं, इनमें कोई भी भिन्नता नहीं है। लेकिन आनंद लेने के लिए आनंदांबुधि वर्धनम, इसलिए ये ऐसा प्राकट्य श्रीमती राधा रानी का हुआ। अब जब वो दो अलग अलग हो गए तो इस जो चैतन्य चरितामृत आदि 1.5 में जो बता रहे हैं वो अलग अलग हो गए, लेकिन उसके बाद में अलग अलग होने के बाद में अब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में पारलौकिक पहचान से फिर से दोनों मिल गए। तो श्री कृष्ण चैतन्य में श्री कृष्ण भी है और भाव जो है वो राधा रानी का है, इसलिए मैं उनको दंडवत प्रणाम करता हूं। तो अब ये जैसा कि जगत विदित है कि श्रीमती राधा रानी जो है वो अलादिनी शक्ति है, भगवान कृष्ण से अभिन्न है। भगवान और उनकी शक्ति उसको भिन्न नहीं किया जा सकता, ये दोनों स्वयं एक ही है। लेकिन परमानंद लेने के लिए भगवान ने ये जानने के लिए, आनंद लेने के लिए अपनी प्लेजर पोटेंसी यानी अपनी अलादिनी शक्ति को उनसे उनका रूप में प्राकट्य किया आनंद लेने के लिए, और चैतन्य महाप्रभु का वापस उसमें समन्वय हुआ। तो ये तो है। अब यह है कि इसका जो जिक्र है अगर आप देखेंगे, ये भी जगत विदित है कि श्रीमद् भागवतम में श्रीमती राधा रानी का जो प्राकट्य है वो बहुत ही गुप्त रखा गया। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी भी उनका जो नाम है उसको वर्णन करने से प्रभुपाद लिखते हैं कि उन गुप्त था नाम, लेकिन उनको प्रकट करना ही पड़ा। तो 10, 30, 28 में ये जो श्लोक आता है, और ये दूसरी जो एक परिभाषा है कि अलादिनी शक्ति जो राधा रानी है उनका हमारे लिए, हमारे जीवन में उनका क्या तात्पर्य है, वह है अनयाराधितो नूनम भगवान हरिर ईश्वरः यन्नो विहाय गोविंदा प्रीतो यम अन्यदर्रः अन्य आराधितः। तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज बताते हैं कि जो आराधिता जो शब्द आया है वो श्रीमती राधा रानी के लिए आया है, अन्य ओलों से हटके। आराधिता नूनम सर्टेनली भगवान हरि ईश्वर यत नह विहाय गोविंदा, बाकी सबको उन्होंने छोड़ के इतना ज्यादा आराधिता का प्रभुपाद इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं परफेक्टली वर्शिप्ड, और हिंदी में है भली भांति पूजित। इतना परफेक्टली वर्शिप करती हैं, इतना ज्यादा भगवान कृष्ण को आनंद देने वाली है कि भगवान ने उनको साथ में जाके अकेले में विहार किया। तो इस तरीके से श्रीमती राधा रानी का जो प्राकट्य हमारे जीवन में है उसका यहाँ पे कुंजी दी गई है, चाबी दी गई है। क्या? आराधिता। सुखदेव गोस्वामी जैसे बताते हैं कि अन्य आराधिता, जो भी भक्त यदि भगवान की आराधना में राधा छुपा है, आराधना यानी कि राधा का अर्थ है आराधना, यानी कि जो भी भक्त भगवान श्री कृष्ण की आराधना अच्छे से करता है उसको राधा रानी की कृपा से वह जो परमानंद है जो कि मुंह से नहीं कहा जा सकता है, उसकी यदि एक बिंदु भी मिल जाए तो ये संसार बिल्कुल तुच्छ रूप हो जाता है। इस तरह से भगवान की आराधना करने से श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य हमारे जीवन में भी हो सकता है। तो इसका तात्पर्य है इसका कि श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की व्याख्या है कि आराधित शब्द श्रीमती राधा रानी के लिए आया है। उनकी टीका है सुखदेव गोस्वामी ने उनका नाम गुप्त रखने का भरसक प्रयास किया, वो बताना नहीं चाहते थे, किंतु क्योंकि ये जो विषय है प्रभुपाद एक लेक्चर में बता रहे हैं, ये सिर्फ ट्रांसेंडेंटलिस्ट लिबरेटेड यानी जो इस संसार से मुक्त हो चुके हैं उनका विषय है, ये साधारण बुद्धि से समझ आने वाला नहीं है, इसलिए वो उसको गुप्त रखने की चेष्टा कर रहे थे। किंतु उनके मुख रूपी चंद्रमा से वह स्वतः ही प्रकाशित हो गया। उन्होंने राधा का नाम ले लिया
यह श्रीमती राधा रानी की कृपा है कि उनका नाम लिया। अतः आराधितः शब्द राधा के सौभाग्य को सूचित करने वाला दुंदुभी घोष है। दुंदुभी घोष यानी दुंदुभी, जोर से पहले दुंदुभी बजाते थे राजाओं के यहाँ पे, तो आराधित शब्द जो है वो उनके सौभाग्य का सूचित है। अब थोड़ा सा देखेंगे कि प्रभुपाद ने राधाष्टमी के जो अलग अलग जगहों पे जो उन्होंने कथाएं करी हैं उसके बारे में थोड़ा सा चुना हुआ एग्जैक्ट तोते के समान एग्जैक्ट उनका जो शब्द है उनका उच्चारण करने का प्रयास मैं करूंगा प्रभुपाद की कृपा से। तो कृष्ण क्या है? एको बहुस्यात् है, एको लेकिन बहुस्यात्, वो अलग अलग रूपों में प्रकट हो सकते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि कौन है श्रीमती राधा रानी? तो कृष्ण ने अपना विस्तार किया, अपने शरीर से भगवान श्री कृष्ण ने उनका विस्तार यानी एक्सपेंशन किया। और जब भगवान चाहते हैं अपना स्वयं का जो उनकी प्लेजर पोटेंसी आह्लादनी शक्ति है उसको उन्होंने उसका प्राकट्य किया अपने स्वयं के शरीर से। ये जो आह्लादनी शक्ति अर्थात प्लेजर पोटेंसी है, ये है श्रीमती राधा रानी। प्रभुपाद लिखते हैं हमारा बिजनेस क्या है? व्यवसात्मिका बुद्धि एकः कुरु नंदन। हमारा क्या बिजनेस है? हमारा बिजनेस है भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। हरितोषणम समसिद्धिर हरितोषणम। तो हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम 1:2-13 में आता है, अतः पुंभेर्द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वानुतिष्ठ स धर्मस्य समसिद्धिर हरितोषणम। समसिद्धिर हरितोषणम। समसिद्धिर का अर्थ क्या है? समसिद्धिर मतलब पराकाष्ठा होना, परफेक्शन की, पूर्णता की पराकाष्ठा यानी हाईएस्ट परफेक्शन होना। वो क्या है? हरितोषणम। भगवान श्री कृष्ण को किस तरह से आनंदित दिया जाए, वो हरितोषणम। तो अब प्रभुपाद आगे बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को हरितोषणम करने के लिए कैसे किया जाना चाहिए। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करना है। यह श्रीमती राधा रानी से के माध्यम से संभव है। फिर प्रभुपाद जोर दे रहे हैं उस क्लास में, राधा कृष्ण। आप देखेंगे कहीं पे भी जाइए कोई नहीं बोलता है कृष्ण राधा, पहले राधा फिर कृष्ण। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जो कोई भी कृष्ण की सेवा करता है तो राधा रानी प्रसन्न होती हैं। यहाँ की क्या कहती है वो? अरे यहाँ पे कृष्ण का भक्त है, वो कृष्ण जी से कहती है, देखिए ये है पराकाष्ठा श्रीमती राधा रानी की। वो कृष्ण जी से क्या कहती है? ये प्रभुपाद के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। वो कृष्ण से कहती है यहां मेरे से बेहतर एक भक्त है। विचार करिए, श्रीमती राधा रानी बोल रही है कि ये आपका नाम ले रहा है, ये मेरे से बेहतर एक भक्त है। तो प्रभुपाद बोलते हैं मैं एक गिरा हुआ दुष्ट हो सकता हूं, भले ही मैं भक्त नहीं हूं, लेकिन अगर मैं श्रीमती राधा रानी के माध्यम से कृष्ण तक पहुंचने की कोशिश करूं तो मेरा व्यवसाय, मेरा जो बिजनेस है वो सफल होगा। इसलिए श्रीमती राधा रानी की पहले हमको पूजा करनी चाहिए। प्रभुपाद के एग्जैक्ट वर्ड्स देखिए कितने सुंदर है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कृष्ण को सीधे, अगर आपको एक गुलाब का फूल देना है तो कृष्ण को सीधे फूल अर्पित करने की बजाय आप बस इसे राधा रानी को सौंप दें। और क्या बोले प्रभुपाद के वर्ड्स, मेरी माँ राधा रानी, हे जगन माता, यदि आप कृपया इस फूल को ले जाएं और कृष्ण को अर्पित करें, तो हमको ये बोलना है माँ को, सीधा नहीं देना है फूल, हे राधा रानी कृपया आप इस फूल को लें और श्री कृष्ण को अर्पित करें। तो राधा रानी क्या कहती है? ओह, आप इसे कृष्ण के लिए लाए हैं, अरे वाह, चलिए कृपया कहें श्रीमती राधा रानी आप हमारे ऊपर मर्सीफुल रहे और मेरे बारे में अपने कृष्ण को बताएं। प्रभुपाद जोर दे रहे हैं उसमें, अपने कृष्ण को बताएं, यानी आपके कृष्ण हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कृष्ण राधा रानी की संपत्ति है और इसलिए कृष्ण जो है वो स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है कृष्ण। तब जाकर के श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं।
अब हम ये देखते हैं, तो हमने देख लिया कि श्रीमती राधा रानी कौन है, किस तरह से भगवान कृष्ण के उनकी सेवा करने के लिए किस तरह से हमको श्रीमती राधा रानी के माध्यम से जाने से हमारी जो पूर्णता है वो बहुत ही सरल तरीके से हो जाती है। और राधा रानी का अब हम देखते हैं कि भाव क्या है और इससे हम क्या सीख सकते हैं। तो ये जो कथा है बहुत ही मार्मिक है और ये श्री गर्ग संहिता में कैंटो 6 में और उसका वॉल्यूम 1 चैप्टर 17 में आती है, जहां पे श्री श्री राधा और कृष्ण की मुलाकात सिद्धाश्रम में होती है। उनकी मुलाकात होती है श्री कृष्ण जी से और उनकी जो पटरानियां और रानियां हैं उन सब के साथ सिद्धाश्रम में उनकी मुलाकात, उनसे मिलना होता है। और यहाँ पता पड़ता है कि श्री राधा और जो रुक्मिणी देवी है और राधा रानी के जो प्रेम का स्वरूप है उसका पता चलता है। तो हम इस कथा का थोड़ा सा विमोचन करेंगे। तो नारद जी बता रहे हैं क्या, श्री कृष्ण आगतम वीक्ष्य पट्टरंजनी समन्वितम तद जय जय रवम चकुर गोप्योति हर्षितः। तो क्या अर्थ है? नारद जी बता रहे हैं कि सिद्धाश्रम में जब राधा रानी से मिलने के लिए भगवान श्री कृष्ण और अपनी रानियों के साथ आए तो गोपियों ने क्या कहा, आपकी जय हो जय हो, और वो अति हर्षित हुई। तो इसके लिए हमारे लिए इसमें क्या सीखने का है कि जब एक भक्त दूसरे भक्त को देखता है तो किस तरह से जो भगवान के भक्त हैं वो एक दूसरे को देख करके कितने आनंदित होते हैं। तो सिद्ध आश्रम में इस तरीके से पहुंचे श्री कृष्ण और अपनी रानियों के साथ, और वहां पे राधा रानी और गोपियां भी मौजूद है। सहसा श्री हरिम राधा परिक्रमाया कृतांजलि पद्माभ्याम तु नेत्राभ्याम आनंद श्रुणी मुंचती। तो हाथ जोड़ करके देखिए, राधा रानी का भाव देखिए, हाथ जोड़ करके श्री राधा ने श्री कृष्ण की पहले परिक्रमा करी। हाँ, परिक्रमा मात्र से देखिए क्या हुआ। ये हम सिर्फ मुंह से कह सकते हैं, लेकिन राधा रानी कृपा हो तो हम भी उसका एक अंश भी अगर अनुभव कर पाए। तो हाथ जोड़ करके श्री राधा जी ने श्री कृष्ण की परिक्रमा करी, तब उनके कमल के नेत्रों से आनंद के आंसू गिरने लगे। देखिए, ये है भगवान, इसको कहता है अलादीनी शक्ति। वो तो वैसे कभी अभिन्न है ही नहीं श्री कृष्ण से, लेकिन जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन किए, सिर्फ परिक्रमा करने से उनके आंखों से आनंद के आंसू गिरने लगे। और फिर उन्होंने उनको क्या ऑफर किया श्रीमती राधा रानी ने? उन्होंने उनको सम्यंतक ज्वेल से बना हुआ एक सिंहासन पे उनको बैठने को बोला, जिसके जो हपाए थे वो सम्यंतक मणि से रत्न जड़ित थे। उसके जो साइड्स थे, उस जो थ्रोन था उसमें चिंतामणि ज्वेल्स लगे हुए थे, बीच में उसमें रूबीज लगी हुई थी और पीछे कौस्तुभ ज्वेल था। और वहां पे वो सुशोभित था पराजिता फ्लावर्स के द्वारा। और फिर मुस्कुराते हुए श्री राधा रानी ने कृष्ण से कहा, अब मेरी जो जीवन है वो अब सफल हुआ है। जितनी भी मैंने ऑस्टेरिटीज करी हैं वो सब आज सफल हो गई। क्यों? आपके दर्शन मिले, इसलिए। तो इस तरीके से हम सीख सकते हैं कि भगवान कृष्ण का स्वागत भक्त किस तरह से करते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे इतना थ्रोन हो और सम्यंतक ज्वेल्स हो और ये सब हो, लेकिन भगवान जो है वो मन में भी ऑफर किया हुआ भगवान इस तरह से ऑफर करते हैं। इसमें यह याद आ गया, एक बार एक भक्त थे, तो वो जो थे वो बहुत गरीब थे। तो उन्होंने वो अपने एक वैष्णव के पास गए, उन्होंने कहा मैं भगवान को खीर चढ़ाना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास धन नहीं है।
तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप मन में खीर बनाइए और भगवान को अर्पण करिए। तो रोज वो भगवान का मन में खीर बनाने लगे और अर्पण करने लगे। तो एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि इसमें जो चीनी जो है वो आजकल बहुत महंगी हो गई है, तो इसलिए थोड़ी कम चीनी डालनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ी सी कम चीनी डाल के भगवान को ऑफर किया, तो भगवान प्रकट हो गए। कहने लगे, उन्होंने हाथ पकड़ लिया, भाई चीनी में कमी क्यों कर रहे हो? तुम तो खाली मन से ही लगा रहे थे। तो उस भक्त ने सवाल पूछा कि महाराज ये बताइए कि रोज मैं सालों से लगा रहा हूं आपका खीर का भोग, पर आज आप क्यों प्रकट हो गए? आज तो बल्कि चीनी भी कम थी। तो भगवान ने बोला, देखो ऐसा है, रोज तो तुम केवल थ्योरी में लगा रहे थे, आज तुमने वाकई में भोग लगाया, क्योंकि तुम चीनी बचाना चाह रहे थे, तुमको महंगाई की। तो इस तरीके से जो भक्त हैं, हम राधा रानी से सीख सकते हैं कि किस तरह से स्वागत करते हैं। अब देखिए उन्होंने क्या बोला आगे। आगे कहती है राधा रानी, आद्य में सफलो धर्मो हरे त्वया अगति सती धन्यम सिद्धाश्रम स्नानम सफलीभूतम अद्भुतम मयापि न कृता भक्तिस तव भक्ता सहायिनः। हे कृष्ण, अब जब आप आ गए हैं तो मेरा धर्म सफल है। ये है असली धर्म। देखिए, धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो, जो चीटिंग प्रिंसिपल है वो वाला धर्म नहीं, धर्म अर्थ काम मोक्ष वाला नहीं, भगवान की शरणागति वाला धर्म। अब मेरा धर्म सफल हो गया और सिद्धाश्रम में मेरा स्नान एक अद्भुत सफलता है। वास्तव में मेरे पास कोई वास्तविक भक्ति है नहीं जो आपके वास्तविक भक्तों के पास है। देखिए, ये सीखने की बात है श्रीमती राधा रानी से। क्या कह रही है वो? वास्तव में मेरे पास कोई वास्तविक भक्ति नहीं है। जो स्वयं आह्लादिनी शक्ति है उनका ये भाव है कि मेरे पास कोई भक्ति नहीं है। जैसा कि आपके वास्तविक भक्तों के पास भक्ति है, वैसी वास्तविक भक्ति मेरे पास वास्तव में नहीं है। तो शुद्ध भक्त को क्या लगता है? ये हमारे लिए सीख है। शुद्ध भक्त को हमेशा लगता है कि वे भक्त नहीं है और दूसरा भक्त है। अब राधा रानी आगे बताती है कि हे प्रभु, मेरे निमित्त आपने इंद्र के अभिमान को तोड़ा और गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। देखिए, इस तरीके से उनको श्रीमती राधा रानी जो है या भक्त है, वो भगवान की लीलाओं का स्मरण करवाते हैं कि देखिए आपने ऐसा किया था, इसमें उन्हें आनंद आता है। अब देखिए अब आगे क्या होता है। वहां पे रानियां भी खड़ी हुई थी और श्री कृष्ण भी थे। तो एवं वदंती स राधा, एवं वदंती, जैसे वो वदंती, जैसे वो बोल रही थी, त्वरम चंद्रानन अंजया सद्रेन हरेर पत्नीर विक्षयाता गुरवम ददौ। तो जैसे ही श्रीमती राधा रानी ये शब्द बोल रही थी तो चंद्रानन जो थी उन्होंने रानियों की उपस्थिति की सूचना दी। तो राधा रानी को होश ही नहीं था कि बाकी रानियां भी वहां पे हैं। ये भक्तों का देखिए सीखने का है कि वो इतना ज्यादा उसमें उनमें डूब जाते हैं भगवान के प्रेम में कि उनको ये खबर नहीं थी कि रानियां भी हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा, रानियों को देखकर आदर पूर्वक जब उन्होंने देख लिया कि रानियां हैं और भक्त भी मौजूद हैं, तब श्रीमती राधा रानी ने उनका सम्मान किया। तो ये हमारे लिए सीखने की बात है राधा रानी से कि जब दूसरे भक्त हम देखते हैं भगवान के साथ है तो उनका कैसे सम्मान किया जाना चाहिए। अब वहां पे किस तरह से उन्होंने सम्मान किया देखिए। तो इस गर्ग संहिता में आता है कि रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा, सत्या आदि 16,000 रानियों से मिलकर श्री राधा की अध्यक्षता में प्रेम और आनंद से भरी उन्होंने सबको अपने बाहों से लगा लिया। देखिए, तो अम्बरीश महाराज में भी आता है कि वो किस तरह से करते थे। टच का जो था, भक्ति जो करते थे, वो भगवान के भक्तों को छूने के काम में लाते थे। स्पर्श का जो 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 सेंस है, इस तरह से ये भगवान के भक्तों से सीखना है कि राधा रानी से सीखना है कि जब दूसरे भक्त आते हैं तो उनसे किस तरह से आनंद से उन्होंने वो गले मिली। और राधा रानी ने क्या कहा कि जैसे कि एक चंद्रमा है लेकिन चकोरा पक्षी कई है, एक सूर्य है लेकिन आंखें कई हैं, इसी तरह से श्री कृष्ण चंद्र एक
सुप्रीम पर्सनालिटी, एक सर्वोच्च व्यक्ति है, लेकिन उसी तरह से हम अनेक भक्त हैं। मेरी बहनें अनेकानेक हैं, मेरी बहनें अनेकानेक हैं। देखिए लेसन क्या है हमारे लिए श्रीमती राधा रानी से, कि भक्तों से ईर्ष्या नहीं है, बल्कि वो क्या कह रहे हैं कि ये सब मेरी बहनें हैं और उनका सम्मान कर रहे हैं कि आप भगवान के क्योंकि भक्त हैं, बल्कि मेरे में भक्ति नहीं है, आप में ज्यादा है। तो अब नारद जी कहते हैं कि राधा वाक्यम तदा श्रुत्वा, राधा जी के जो वाक्य जब श्रुत्वा, जब सुने उन्होंने, तो रुक्मिणी भीष्म नंदिनी, तो भीष्मक जी जो डॉटर है, जो उनकी नंदिनी, उनकी जो बेटी है रुक्मिणी माता, उन्होंने क्या कहा, सप्तनी सहिता प्रह राधम कमल लोचनम। तो उन्होंने ये सुनने के बाद में वो खड़ी हुई अपनी सारी और रानियों के साथ में, और उन्होंने ऐसा कहा। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला कि धन्य सी राधे वृषभानु पुत्री, हे वृषभानु की पुत्री, आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। त्वद भक्ति भवेन वशीकृतो यम, आपकी भक्ति की वजह से, भाव की वजह से, भावग्रही जनार्दना, लक्ष्मी ग्रही जनार्दना नहीं है, कर्म ग्रही जनार्दना नहीं है, ज्ञान ग्रही जनार्दना नहीं है, भाव ग्रही जनार्दना। तब भक्ति भावेन वशीकृतोयम, आपने उनको अपने वश में कर रखा है अपनी भक्ति की वजह से। वदति अलम यस्य कथम त्रिलोकी स एव वर्तम वदति त्वदीयम, इस वजह से तीनों लोकों में आपका गुणगान हो रहा है, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण को कॉन्कर किया हुआ है अपने आनंद, अपने प्रेम के द्वारा। और श्री रुक्मिणी माता ने कहा, हे राधा, हे वृषभानु की पुत्री, आप तो अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने तीनों लोकों में, आपका विश्व में आपका नाम गुणगान हो रहा है। इससे हमको ये सीख मिलती है कि किस तरीके से एक भक्त दूसरे के साथ ईर्ष्या नहीं करके परस्पर आनंद देने की वार्ता भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन करते हैं। और फिर उन्होंने कहा, हमने पहले ही भगवान श्री कृष्ण से आपके महान प्रेम के बारे में सुन रखा है, और हमें कोई आश्चर्य नहीं है इसमें, क्योंकि अब हम देख सकते हैं। अब आप कृपया करके हमारी पालकी में आइए राधा जू, हम आपको सम्मान देने तथा आपको अपने साथ ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। तो ये देखिए भक्तों का एक दूसरे के प्रति परस्पर आनंद। क्या कह रहे हैं कि हम, आप आइए हमारे साथ, हम आपको लेने में के लिए आए हैं। पालकियां जो थी उसमें आनंद से वो बैठ सकते थे, सो सकते थे, आराम कर सकते थे। तो अब रुक्मिणी माता ने क्या किया, श्री राधा को सर्वतोभद्र नाम की स्वर्ण पालिका पर सहज किया, उन पे बैठाया, और इसके बाद में उसमें नरम नरम फूल लगे हुए थे। और उस रात रुक्मिणी माता ने अपनी सहपत्नियों के साथ में श्री राधा रानी की पूजा करी। तो देखिए इस तरह से ये है डिवोटी केयर सिस्टम, रुक्मिणी माता ने चलाया इसको। डिवोटी केयर सिस्टम को चलाने वाले श्री कृष्ण और रुक्मिणी माता है। कृष्ण जी ने कब चलाया, और भी बहुत है, पर सिर्फ एक एग्जाम्पल, जब सुदामा जी का उन्होंने आदर सत्कार किया। वो बैठे हुए थे कहाँ पे, अपने शयन कक्ष में, जहां पे एक आम आदमी के शयन कक्ष में कोई नहीं घुस सकता, लेकिन सुदामा जी सीधा अंदर घुस गए थे, चले गए थे भगवान की कृपा से, और उनके चरणों का वंदन किया था। इसी तरीके से रुक्मिणी माता ने राधा जी का किस तरह से आदर सत्कार किया और उच्चतम देखभाल करी। अब उसके बाद में रुक्मिणी माता और सारी पत्नियों ने एक एक करके गोपियों की, सबकी उनकी समूह की पूजा करी। और कई बातों के बाद में जब उन्होंने देखा कि सब गोपियां आराम से सो गई हैं, तब रानियां खुशी खुशी अपनी पालकी में लौट आई। अब देखिए आनंद, देखिए किस तरह से परस्पर जो आनंद होता है भक्तों के बीच में। तो अब जब वो लौट के आई तो काफी देर हो चुकी थी, लेकिन कृष्ण जी तब तक सोए नहीं थे। तो रुक्मिणी माता ने पूछा कि हे प्रभु, आप अभी तक क्यों नहीं सोए हैं? तो कृष्ण जी ने कहा, हे सुंदरी, सुंदर भौं वाली रुक्मिणी, राधा आपके सम्मानजनक से, बहुत स्वागत से बहुत प्रसन्न हुई है, लेकिन क्या है, सचा नित्यम ही पिबती शयनादौ पद शुभम पयः पनम पानम तु न कृतम आद्या सुब्रूत तय किला।
लेकिन वो सोने के पहले हमेशा दूध का पान करती है। लेकिन आपने जो है शायद आपने दूध की व्यवस्था नहीं करी, इसलिए वो जग रही है, और क्योंकि वो जग रही है इसलिए मुझे भी नींद नहीं आ रही है। तो इससे हमें क्या शिक्षा भगवान दे रहे हैं कि कृष्ण अपने भक्तों के लिए कितने चिंतित रहते हैं। एक भक्त थे, वो कहते थे मैं 24 घंटे तुम्हारा हरे कृष्ण का महामंत्र का जाप करूंगा, तुम्हें सोने नहीं दूंगा। ऐसे भाव वाले भक्त हैं। तुमने मेरे को दे दिया नाम, अभी सोने नहीं, उधर भगवान को नींद नहीं आ रही है। देखिए क्यों भक्त नहीं सो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि आपने दूध का व्यवस्था आप करिए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आदर सत्कार में कोई कमी की थी, सिर्फ भाव की दृष्टि से है। किस तरह से भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि कैसे वो अपने भक्तों का हमेशा निरंतर चिंतन करते रहते हैं। ये जो निरंतर है ये खाली भक्तों के लिए नहीं है, निरंतर ये भगवान के लिए भी, वो भी निरंतर करते रहते हैं। तो इति श्रुत्वा परम भाष्मी, ये सुन करके रुक्मिणी माता जो है उन्होंने सप्तनिभि समन्विता नित्वा दुग्धम तत् समीपम प्राययौ परमं दरात्। तो नारद जी कहते हैं कि ये शब्द सुनकर के जो रुक्मिणी माता है वो अपनी सहपत्नियों के साथ, देखिए अकेली नहीं गई। देखिए इसमें बहुत बड़ा एक गूढ़ छुपा हुआ है। क्या कि अकेले वो जाती अगर, तो राधा रानी उनसे कहती आपने धन्य होती, खाली उसका जो एक आदर है वो खाली रुक्मिणी माता को मिलता कि भाई वो दूध लाई है। लेकिन वो अपनी सहपत्नियों के साथ में गई सारी, यानी क्या है, एक भक्त दूसरे भक्तों को लेकर जाता है। खाली ये नहीं मैं अकेले जा रहा हूं आनंद करने के लिए, दूसरे भक्त की सेवा करने के लिए, सबको साथ में लेके चलता है। तो इस तरीके से उनमें कोई ईर्ष्या नहीं है। तब रुक्मिणी माता ने स्नेह पूर्वक श्री राधा रानी को गरम गरम दूध दिया। एक स्वर्ण भरे कप में उन्होंने उनको दूध दिया। उसके बाद में आगत्य कृष्णा समीप्यम वदंती स्वकृतम शुभा भेजे श्री रुक्मिणी साक्षात श्री कृष्ण पाद पंकजम। और ये करने के बाद में वो वापस आ गई श्री कृष्ण के, भगवान के चरण कमलों की पूजा करने के लिए। अब देखिए जब वो मसाज करने लगी भगवान कृष्ण के चरण कमलों की, तो उन्होंने क्या देखा कि भगवान के जो पैर हैं, उसके जो तलवे हैं, उसमें फफोले हो गए हैं। तो उन्होंने, वो हैरान रह गई, उन्होंने कहा इसमें फफोले क्यों हैं? तो रुक्मिणी माता ने पूछा कि प्रभु आपके पैर के तलवों में छाले कैसे आ गए? मैं इसका कारण नहीं समझ सकी। तो भगवान ने कहा देखिए ऐसा है, दिन और रात मेरे चरण कमल श्री राधा के हृदय में रहते हैं। ये सिर्फ दिन और रात तो खैर इस संसार का है, मतलब एटर्नली श्रीमती राधा रानी के हृदय में उनके चरण रहते हैं। और वो किस तरह से बंधे हुए हैं? प्रेम और भक्ति के रस्सियों से बंधे हैं। जैसे दूसरे रस में यशोदा मैया ने प्रेम और भक्ति के रस्सियों से बांधा था, यहाँ दूसरा रस है, प्रेम और भक्ति के रस्सियों से बंधे हैं। वे एक क्षण या आधे क्षण के लिए भी निकल नहीं सकते। और उन्होंने क्या बोला कि जब आपने उनको गरम गरम दूध दिया तो क्या हुआ कि वो ज्यादा गर्म था। वो ज्यादा गर्म दूध पीने से राधा रानी को गर्म इतना ज्यादा लगा, और उनके हृदय में क्योंकि मेरे चरण हैं तो मेरे पैर जल गए, इसलिए वो छाले यहाँ पे हो गए हैं। अगर वो दूध थोड़ा कम गर्म होता तो छाले नहीं होते। तो आप देखिए कि परस्पर भगवान और भक्त के बीच में किस तरीके से समन्वय है कि यानी कि एक एक राधा रानी को उतना फीलिंग हो रहा हो नहीं हो रहा है, पर कृष्ण जी को हो रहा है, राधा रानी को भी हो रहा है। पर कहने का तात्पर्य यह है कि एक दूसरे के लिए परस्पर कितना ज्यादा उनको आनंदित देने के लिए लालायित है। तो श्री नारद जी ने कहा कि जब उन्होंने उनकी बातें सुनी तो श्री रुक्मिणी और भगवान कृष्ण के पैरों की मालिश करने वाली जो दूसरी जो जितनी भी रानियां थी वो आश्चर्य से भर गई। तो इस तरीके से श्री राधया पर प्रीतिर माधवे मधुसूदने तत्समान न चैक्षा अद्वितीय महितले। महितले यानी इस संसार में भगवान श्री कृष्ण और राधा का जो प्रेम का अनुपम संबंध है,
इस दुनिया में कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। यह सबसे उत्तम शुद्ध प्रेम है। और हमारे लिए इसके लिए क्या सीख है कि यही शुद्ध प्रेम की रस्सियां हम भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों को, उनको बांधने के लिए हम काम में ला सकते हैं। ये शुद्ध प्रेम की जो रस्सियां हैं, और इससे हमें पता पड़ता है कि आपस में भक्तों में कोई ईर्ष्या नहीं है। यदि ईर्ष्या होगी तो ईर्ष्या रूपी से भगवान के चरण जल जाएंगे, ईर्ष्या की जलन से। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर इस जलन में ये जो लीला दिखाई है, इसमें भी उनका अलौकिक आनंद है, ये दर्शाने के लिए कि भगवान कितना ख्याल रखते हैं। लेकिन यदि ईर्ष्या होगी तो वो लौकिक हो जाएगा और फिर वो उतना आनंद प्राप्त नहीं हो सकेगा। अब आगे चर्चा करते हैं। प्रभु जी थोड़ा सा समय के लिए बताएंगे, उसी थोड़ा सा वैष्णव सेवा प्रभु जी कितना समय? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, आप कंटिन्यू कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके प्रभु जी, ओके। आराम से बोलिए। यस प्रभु, आराम से बोलिए। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। आपका अनुग्रह। देखिए किस तरह से ये कथा सुनने के बाद हम देख सकते हैं कि किस तरह से सारे भक्त, जो सारे भक्त हैं, किस तरीके से वो दूसरों को सेवा देने के लिए किस तरह से प्रयास करते हैं। इसका एग्जाम्पल यहां देख सकते हैं। मेरा तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, रीनील माधव महाराज की कृपा और वैष्णव सेवा प्रभु का अंदर से जो भाव आया कि चलो भाई सेवा दो। हालांकि क्वालिफाइड नहीं है, इसको कहते हैं कृष्ण भाव, दूसरे को भक्ति देना। फिर उधर से चेन्नई से नरहरि कृष्ण प्रभु वो बोल रहे हैं कि भाई ये थोड़ा सामग्री लो, इसमें आनंद आएगा, इसका पठन करो, वो हेल्प कर रहे हैं। इधर मृदंगा और करताल के लिए गोपाल भक्त और प्रणव भक्त आए हुए हैं साथ में, और उनके पिताजी भी आए हुए हैं रसिकानंद प्रभु, साथ में कीर्तन करने के लिए। ये सिर्फ किस लिए कि सारे भक्त एक दूसरे के साथ में बैठ के भगवान श्री कृष्ण और राधा का अनुसरण करके आपस में उनके प्रेम के संबंध का आनंद ले सके। ये हम लौकिक दृष्टि से भी इसको हम देख सकते हैं। तो अब हम आगे ये चर्चा करते हैं कि बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि राधा और कृष्ण के प्रेम को एक साधारण सांसारिक प्रेम या वासना का चित्रण देने की कोशिश करते हैं, जो ना समझ है। लेकिन ये प्रूफ है अवेलेबल कि कृष्ण और राधा का प्रेम साधारण सांसारिक प्रेम नहीं है। देखिए सबसे पहले प्रभुपाद क्या लिखते हैं, एक क्लास में बता रहे हैं प्रभुपाद कि जब योगी कृष्ण को खोजने के लिए, जो योगी लोग हैं वो सारी भौतिक वासनाओं को छोड़ देते हैं, सारे ऐशो आराम जो है उसको छोड़ करके कृष्ण रस को पाने की चेष्टा करते हैं। भौतिक रस, भौतिक सामग्री, भौतिक वासना को छोड़कर। तो कृष्ण जी जो है वो उस भौतिक वासना में किस तरीके से रुचि रख सकते हैं, ये हमारे लिए एक लॉजिकल, जैसे लॉजिक क्या है कि एक कौआ काला है, हमने जितने कौए देखे वो सारे काले हैं, इसका अर्थ क्या है, सारे कौए काले हैं। ये ना, इसको कहते हैं डिडक्टिव नॉलेज। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि एक योगी भगवान को प्राप्त करने के लिए सारे संसार के सुख छोड़ देता है, दूसरा योगी भी छोड़ देता है, जितने भी भगवत प्राप्ति करने की कोशिश कर रहे हैं वो सारे छोड़ देते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि जो भगवान का असली आनंद है वो सांसारिक पारमार्थिक सांसारिक आनंद में नहीं है। अगर वो नहीं है तो भगवान स्वयं कैसे सांसारिक आनंद ले सकते हैं, उनकी प्राप्ति के लिए अगर सांसारिक आनंद को छोड़ा जा रहा है। प्रभुपाद आगे बताते हैं कि यह केवल लिबरेटेड सोल्स के समझने की चीज है। देखिए ये जो इसीलिए प्रभुपाद जगह जगह पे हमको, अपन को याद है एक जगह पे जब उनको राधाष्टमी पे बोलने के लिए बोला गया, बोलने का उनका
वो दे रहे थे प्रवचन प्रभुपाद, तो उन्होंने क्या शुरू किया, मैं शरीर नहीं हूं। उन्होंने राधा जी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। तो उनसे प्रश्न किया गया कि महाराज आज राधा अष्टमी है। तो उन्होंने कहा पहले भाई ABCD से शुरू करो, पहले ये तो समझो मैं शरीर नहीं हूं, सीधे पहुंच गया राधा रानी के पास। तो इस तरीके से केवल जो उन्मुक्त, जो विमुक्त है, संसार से मुक्त है, जो सोल्स यानी आत्माएं, मुक्त आत्माएं, वही कृष्ण और राधा के प्रेम को समझ सकती हैं, क्योंकि वह एक ही दो में है और वो एक भी है। क्या कहते हैं इसको, अचिंत भेदाभेद। अचिंत भेदाभेद यह है कि भगवान कृष्ण और जो जीव है वो क्वालिटी में एक ही है लेकिन क्वांटिटी में अलग अलग है। ये लेकिन और भी बहुत सारे अचिंत भेदाभेद है, जैसे ये कि भगवान जो है एक है, दो भी हैं और फिर वापस एक है, और फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में वापस आ गए। इस तरीके से ये जो है परस्पर प्रेम, ये साधारण प्रेम नहीं है। ये भी इसका डिडक्टिव नॉलेज से हम देख सकते हैं। तीसरा, यदि कोई भी व्यक्ति राधा रानी के चरित्र के बारे में, उनके गुणों के बारे में और कृष्ण जी के बारे में यदि चर्चा करते हैं या सुनते हैं या उनका कीर्तन का गान करते हैं, तो उनको क्या अनुभव होता है। देखिए पंचांग में लिखा है कि इस वर्ष 20 इंच वर्षा होगी, 20 इंचेस की वर्षा होगी, लेकिन आप पंचांग को दबाओ, एक भी बूंद नहीं टपकती उसमें से क्योंकि वो खाली थ्योरी में लिखा है, होगी यहाँ पे करेक्ट लेकिन जब राधा रानी के बारे में जब सुनते हैं तो क्या होता है, रोमांच, कंपाश्रु, तीन चीजें होती है। एक तो रोमांच का अनुभव, यानी हेयर स्टैंडिंग ऑन द एंड्स, पूरे शरीर में रोमांच का अनुभव होता है। दूसरा कंपन होता है, और तीसरा क्या होता है, अश्रु। तो हम रोज सुबेरे इस चीज का अनुभव जो है भगवान की कृपा हो तो कर सकते हैं। क्या है, महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता वादित्र माद्यान मनसो रसेना रोमांच कंपा श्रुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो ये रोमांच, कंप और अश्रु, इसकी तरंग, ये राधा रानी और श्री कृष्ण के सुनने से ये होता है, ये प्रमाण है। ये थ्योरी में नहीं बताया जा सकता। जैसे यदि किसी गूंगे को, मान लीजिए आपने गुड़ खिलाया और उससे पूछा भाई कैसा स्वाद है वो क्या जवाब देगा यही बोलेगा वो नहीं आप हमें बताइए इसका स्वाद, बताइए कि इसका स्वाद क्या है। बस वो आनंद ले सकता है। इसी तरीके से जैसे कुछ जो लोग होते हैं वो तरह तरह के नौकर रख लेते हैं, राइट। एक नौकर रखते हैं घर में खाना पकाने के लिए, एक नौकर रखते हैं कार चलाने के लिए, एक नौकर रखते हैं बगीचा को ठीक करने के लिए, और तो और एक रख देते हैं पुजारी, सर्वेंट, भगवान की पूजा करने के लिए। ठीक है, सारे नौकर रखते हैं, लेकिन प्रसादम खाने के लिए कोई नौकर नहीं रखते कि महाराज मेरे पास टाइम नहीं है, आप थोड़ा सा 1000 10,000 रुपया लीजिए महीना का, रोज 3 टाइम मेरे लिए आप प्रसाद खा लिया करिए, समय नहीं है। क्यों, ये तो स्वयं ही खाना पड़ता है इसी तरीके से ये जो भगवान का जो आनंद है, ये केवल अनुभव किया जा सकता है, मुंह से शब्दों से कहा जा सकता है, लेकिन नहीं भी कहा जा सकता है, अचिंत भेदाभेद इस तरीके से। तो अब ये एक प्रूफ आज देखेंगे कि किस तरीके से गोपाल तपनी उपनिषद में ये प्रूफ आता है कि राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो शुद्ध सत्व प्रेम है। वो कोई इस संसार का एक वैसा प्रेम नहीं है कि जैसा कि वो क्या है,
इस प्रेम, यहाँ पे क्या होता है, फॉल डाउन इन लव, सारे वो गिरते हैं जितने भी हैं, कोई भी राइज इन लव नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, भगवान का आनंद लेने से आप भगवान के प्रेम में प्रगति करते हैं। आनंदाम बुद्धि वर्धनम, फॉल डाउन नहीं है वहां पे, उनका नाम ही अच्युत, फॉल डाउन कैसे हो सकता है? क्या है वो? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानति नमे भक्त्या प्रणश्यति। सबसे पहले क्षिप्रम, जल्दी से, भवति, होता है, धर्मात्मा। एक तो फटाक से धर्मात्मा बन जाता है, नाम लिया नहीं और धर्मात्मा हो गया, अंदर कुछ भी हो ये भगवान के नाम की लीला है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, फिर क्या है, शाश्वत शांतिम निगच्छति है। भगवान ने बोला दुखालयम अशाश्वतम, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बोल दिया ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, भाई प्रसन्न रह सकते हो दुखालय में भी क्यों? आनंदाम बुद्धि वर्धनम, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, एटर्नल शांति को प्राप्त होता है। न कौन्तेय प्रतिजानहि, कौन्तेय हे अर्जुन डिक्लेयर कर दो, नमे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। मुझे इस पे याद आ गया, एक बार इस्कॉन बैंगलोर में हम लोग थे, तो मेरे बड़े लड़के का नाम है अच्युत, तो वो कुछ खड़ा होके जन्माष्टमी पे कुछ सेवा कर रहा था कुर्सी पे खड़ा होके, तो मैं दूर से चिल्लाया, अरे अच्युत तू गिर जाएगा तो वहां पे टेम्पल जो पुजारी थे वो पास में खड़े थे, कहने प्रभु आप क्या बात करते हो, कैसे गिर सकता है? मैं क्यों प्रभु, गिर जाएगा कुर्सी। बोले उसका नाम अच्युत है तो इस तरीके से भगवान जो है वो, देखिए मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ कि गिरेगा, भक्त क्या सोच रहा है, वो अच्युत को सोच रहा है? मैं लड़का देख रहा हूँ, वो अच्युत को सोच रहा है। देखिए ये फर्क, भक्त किस तरीके से भगवान को हर जगह देखते हैं। जैसे महाराज बोलते थे, प्रभुपाद बोलते थे, समुद्र को देख के बोलते थे ओ कृष्ण भगवान, क्यों? आनंदाम बुद्धि वर्धनम, वो ये दिख रहा है उनको, हम देख रहे हो समुद्र की लहरें तो ये क्या, किसको क्या दिखाई दे रहा है? वो क्या, प्रेमांजुन चरित भक्ति विलोचनेना, जब तक प्रेम के आनंद के, प्रेम के चक्षु नहीं होंगे तब तक दिखाई नहीं देगा, एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। तो गोपाल तपनी उपनिषद में आता है कि रात्रि में भगवान कृष्ण ने और गोपियों ने और राधा रानी ने सबने अच्छे से रास लीला करी। और उसके बाद में जब रात्रि समाप्त हो गई तो उन्होंने कृष्ण जी से कहा कि हम चाहते हैं महाराज कि कुछ ब्राह्मणों को कुछ प्रीति भोज कराया जाए, क्योंकि ये जो अलौकिक आनंद है, उसके बाद में जो आपको भोग लगाया हुआ जो प्रसाद हो गया है, उसका दूसरों को भी वितरण किया जाए, खाली हमारे को ही उसको नहीं आनंद लेना है। तो कृष्ण जी ने कहा अच्छा ऐसा करो, आप पल्ली पार जाओ यमुना के। तो पल्ली पार क्या मतलब? दूसरी तरफ जाओ यमुना के। तो वहां पे कौन है? वहां पे है दुर्वासा ऋषि। तो ऐसा करो आप उनके पास जाओ और ये उनको प्रीति भोज करा के और आप लोग लौट के आओ, वो आनंद से ग्रहण करेंगे, वो बड़े योगी है। तो गोपियों ने कहा महाराज आपने बता तो दिया कि जाओ पल्ली पार, लेकिन आज तो इतना उफान आया हुआ है, इतनी बारिश हो रही है और कोई भी नाव मौजूद है नहीं, तो अब हम जाएंगे कैसे? आप ये कृपया करके बताओ, राधा रानी ने पूछा। तो कृष्ण जी ने कहा ऐसा करो, आप यमुना महारानी के तट पे जाओ और वहां तट पे जाने के बाद में ये बोलना कि यदि कृष्ण ब्रह्मचारी है तो हे यमुना महारानी आप मुझे रास्ता दीजिए। तो वो भी विस्मित हो गई राधा रानी और सब लगे अच्छा ठीक है। तो लेकिन भक्त हैं, देखिए विश्वास में कितना दृढ़ संकल्प होता है। एक मंत्री था लंका में, तो उसको समुद्र पार करना था, तो विभीषण के पास गया और विभीषण से बोला उसने कि मेरे को इस तरफ जाना है समुद्र के, कैसे जाऊं? तो विभीषण ने क्या किया, एक पोटली ली छोटी सी रुमाल जैसी, उसमें गांठ मारी, उसमें कुछ रखा, गांठ मारी रखने के बाद और उसको दे दिया, बोले इसको आप अपनी जेब में रख लीजिए, खोलना मत इसको, इसके प्रभाव से आप समुद्र के ऊपर पैदल चल के जा सकोगे। तो खुश हो गया, उसने कहा ठीक है। तो अब उसने जब अपनी जेब में रख लिया उसको और पैदल आराम से जा रहा था। तो उसने कहा ठीक है, उन्होंने कुछ दिया है, क्या है पता नहीं, लेकिन इसके प्रभाव से मैं पैदल पैदल पार कर जाऊंगा समुद्र के ऊपर। तो पैदल जा रहा था।
अब आधे से ज्यादा रास्ता पार हो गया, तब उसने सोचा कि ऐसा क्या है इसमें ऐसी क्या चीज है भैया कि जो मैं डूब नहीं रहा हूं देख लिया जाए। पर विभीषण ने बोला था देखना मना है, तुम देखना नहीं। तो लेकिन उसने बोला नहीं मैं देखूंगा। उसने निकाला, उस पोटली को खोला, उस पर लिखा था राम राम। जैसे ही उसने सोचा बस राम, अंदर गया ये विश्वास की शक्ति है। तो इस तरीके से जब उन्होंने, राधा रानी ने यमुना के पास जाकर के बोला कि हे यमुने महारानी, श्री कृष्ण ब्रह्मचारी है, आप हमें रास्ता दीजिए, तो यमुने महारानी दो भागों में विभाजित हो गई और नीचे वहां पूरा रास्ता आ गया। तो गोपियां आनंद से चलती हुई पार करके चली गई। वहां दुर्वासा ऋषि मिले। अब दुर्वासा ऋषि से मिलने के बाद में उन्होंने उनको प्रसाद दिया। प्रसाद देने के बाद में उन्होंने आनंद से ग्रहण किया। उनका बड़ा आनंद आया, बच्चियों बहुत बहुत आशीर्वाद, ठीक है अब आप लोग वापस जा सकती हैं, थैंक यू सो मच। तो उन्होंने कहा आप वापस कैसे जाएं, सेम प्रॉब्लम इतना ज्यादा उफान आया। तो उन्होंने, दुर्वासा ऋषि ने बोला अच्छा ऐसा है, आप ये जाके बोलिए यमुना महारानी को कि अगर दुर्वासा ऋषि ने व्रत रखा है, आज कुछ भी नहीं खाया है, तो हमें रास्ता दीजिए। तो उन्होंने गई वो कि उन्होंने बोला यमुना महारानी से कि अगर दुर्वासा ऋषि ने कुछ भी आज नहीं प्रसाद खाया है और व्रत रखा है तो आप मुझे रास्ता दीजिए। तो जैसे ही उन्होंने बोला तो यमुना महारानी फिर से दो भागों में हो गई। तो उन्होंने पूछा कि महाराज ये समझ में नहीं आया, दोनों बातें समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि देखिए ऐसा है, कृष्ण ब्रह्मचारी क्यों है, क्योंकि ये जो ब्रह्मचारी शब्द है ये, और न ब्रह्मचारी होना और ब्रह्मचारी होना, ये सांसारिक लौकिक दृष्टि से है। ये इस भौतिक शरीर का अनुभूति कराता है कि ये ब्रह्मचारी है या वैवाहिक है। लेकिन भगवान कृष्ण पूर्णतः आनंदाम्बुदी, अब वो जो है पूरी तरह से स्पिरिचुअल तत्व के बने हुए हैं। वो इस संसार के भोगों से उनका कोई लेना देना ही नहीं है। ये संसार के भोग भी उनकी ही एक एनर्जी है, और वो जो है वो परमानंद में जो रहते हैं वो इस संसार के लौकिक में नहीं रहते हैं। इसलिए वो ब्रह्मचारी है, क्योंकि वो कभी भी सांसारिक वासना के लिए पीछे नहीं है। क्यों, उनको पाने के लिए जब लोग संसार की वासना छोड़ देते हैं तो उनका तो कहना ही क्या। इस तरीके से उन्होंने बताया कि ये कृष्ण और राधा का जो संबंध है ये शुद्ध सत्व प्रेम का आदान प्रदान है, ये सांसारिक सुख का आदान प्रदान नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण ब्रह्मचारी है। तो उन्होंने कहा महाराज ठीक है समझ गए, अब ये बताइए कि आपने खाया कैसे नहीं, आपने तो खाया ना हमारे सामने खाया आपने अभी इतना सारा। उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, मैंने अपनी स्वयं इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं खाया। मैंने जो कुछ लिया वो जो परमात्मा मेरे हृदय के रूप में, क्योंकि वो योगी है, परमात्मा जो हृदय में भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं उनको अर्पण किया मैंने। वो मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। इस दृष्टि से मैंने व्रत रखा, कुछ नहीं किया, फास्ट किया। तब उन्होंने, गोपियों ने कहा धन्य है। तो इससे हमें पता पड़ता है कि किस तरीके से ये तात्विक प्रेम है, ये सांसारिक प्रेम नहीं है। इस कथा से हमें ये पता पड़ता है। और प्रभुपाद जो है वो 2:3-23 के परपर्ट में लिखते हैं कि वृंदावन के सारे लोग भगवान कृष्ण की आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी से कृपा करने की प्रार्थना करते हैं। आप देखिए वहां रिक्शे वाला भी, पैसे नहीं है आपके पास, कोई नहीं ले जाएगा आपको, बोलेगा राधे राधे। और जो वहां जो गोप लोग हैं पता क्या बोलते हैं, राधे राधे बोल गठरी खोल क्योंकि जितने गोप ग्वाल है उन सब में भगवान कृष्ण का ही स्वभाव है। भैया गठरी खोलो, क्या लाए हो दिखाओ हमारे लिए, है? राधे राधे बोल गठरी खोल। तो श्रीमती राधा रानी परम पूर्ण की सुकुमार हृदय वाली अर्धांगिनी है, जो संसार की स्त्री रूपा प्रकृति की सिद्धावस्था के अनुरूप है। अतएव निष्ठावान भक्तों को राधा रानी की कृपा सरलता से प्राप्त हो जाती है। और एक बार जब वे भगवान कृष्ण से ऐसे भक्त का अनुमोदन यानी रिक्वेस्ट करती हैं तो भगवान उसे तुरंत ही अपना संगी बना लेते हैं।
अब जिसको भगवान, सबको भगवान कंट्रोल कर रहे हैं, पर राधा रानी भगवान को कंट्रोल कर रही है। तो जिसको भगवान कंट्रोल कर रहे हैं अगर वो रिकमेंड करेगा तो भगवान को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उनके अहम भक्त पराधीनो। दुर्वासा ऋषि को बताया था जब वो भागते हुए गए थे अम्बरीश महाराज के जो चक्र पीछे भी, उन्होंने बोला अहम भक्त पराधीनो, भैया मेरा कोई, बल्कि वो एक जगह आता है वो कहते क्योंकि भक्त मेरे चरणों की धूल अपने सिर पे लेते इसलिए भगवान हूं, नहीं तो भगवान ही नहीं हो। ये भगवान की कृपा है। तो जैसे राधा रानी रिक्वेस्ट करती हैं, अनुमोदन करती है, तो भगवान उन्हें तुरंत अपना संगी बना लेते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि मनुष्य को सीधे भगवान की कृपा खोज न करके भक्त की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। शुद्ध भक्त जैसे श्रीला प्रभुपाद, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी महाराज, सारे आचार्य, इनकी कृपा प्राप्त, शुद्ध भक्तों की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान कृपा जल्दी कर देते हैं और भगवान की सेवा करने का स्वाभाविक आकर्षण पुनः जागृत हो जाता है। अब हम दो चर्चा करेंगे और उसके बाद में थोड़ा सा कीर्तन करेंगे 10 मिनट के लिए। तो किस तरह से राधा रानी ने किस तरीके से रूप गोस्वामी महाराज और रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज पे कृपा करी, ये जगत विदित है। ये तो कैसे रूप गोस्वामी महाराज जो थे वो जब रहते थे वहां पे राधा कुंड पे, तो रोज वो गोविंद देव जी को भोग लगाते थे और सनातन गोस्वामी भी वहीं पे थे। तो एक दिन उनकी इच्छा हुई कि क्यों ना भगवान के लिए खीर बनाई जाए और सनातन गोस्वामी भी उस प्रसाद का उसको चखें और उसका आनंद ले। पर उनके पास में देखिए कहाँ तो वो मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे वो। छोटे मोटा मिनिस्टर भी नहीं थे, फाइनेंस मिनिस्टर, यानी सारे सीएफओज के सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स के उनके। लेकिन सब जब भगवान के लिए सब छोड़ दिया तो इतना उनके पास नहीं है कि भगवान के लिए सोच रहे कहाँ से मैं दूध लाऊं, शक्कर लाऊं, क्या करूं। तो एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह नॉक किया किसी ने डोर पे, तो उन्होंने खोला तो देखा तो वहां पे एक छोटी सी एक गोपिका जैसी बालिका एक थी, अत्यंत सुंदर। तो उसने कहा अरे आप कैसे आई? तो उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, मैं आपके लिए थोड़ा दूध और शक्कर लाई हूँ और थोड़ा चावल। तो उसी वक्त वो सोच रहे थे मन में कि मैं बनाना चाहता हूँ खीर। उसी वक्त वो खटखटाई और वो आई। तो उन्होंने कहा अरे आप कैसे? ये कहने लगे नहीं नहीं मैं तो सिर्फ आपकी सेवा के लिए आई हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, आप थोड़ा बैठिए और उसके बाद में भोग लगाता हूँ, आप भी थोड़ा लीजिए। तो उन्होंने नहीं मेरे पास समय नहीं है, मेरे को बहुत काम है, मैं जरा निकलती हूँ। तो वो चली गई। अब इधर उन्होंने रूप गोस्वामी महाराज ने खीर बनाई, गोविंद देव जी को अर्पण किया। थोड़ी देर में सनातन गोस्वामी आए, तो ऑफर करने के बाद में सनातन गोस्वामी को खीर दी। अब जब वो खीर चखी सनातन महाराज गोस्वामी महाराज ने, तो उन्होंने कहा ये तो इस संसार की खीर है नहीं, ये तो अलग ही इसका स्वाद है। तो उन्होंने रूप गोस्वामी महाराज से पूछा कि ये दूध कहाँ से आया, आज तक ऐसा हमने चखा नहीं। कहने लगे अच्छा कुछ ऐसा? उन्होंने चखा और ये तो अलग ही है। तो कहने लगे कि वो एक बालिका आई थी गोपी जैसी, वो देखे गई है। तो सनातन गोस्वामी ने कहा अरे आप पहचाने नहीं, राधा रानी स्वयं आई थी आपके लिए ये देने के लिए, आप पहचाने कैसे नहीं? तो रूप गोस्वामी भी रोने लग गए, कहने लगे ओहो मैं सादर सत्कार नहीं कर सका राधा रानी का। और ये सोच करके फिर उन्होंने ये दोनों ये दुखी होते रहे कि हमने राधा रानी से सेवा ले ली। देखिए ये भक्तों की खासियत है। इसी तरह से जो रघुनाथ दास भट्ट हैं, जब वो राधा कुंड में थे तो आता है जगह जगह पे कि वो कभी भी उनको ना भूख की चिंता थी ना प्यास की चिंता थी, वो धूप में बैठ के कर रहे हैं, कभी इधर बैठे हैं कभी उधर है, भगवान का नाम गुणगान कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। तो एक बार देखा उन्होंने सनातन गोस्वामी ने कि एक छोटी सी बालिका अपनी साड़ी लेकर के उनके ऊपर ढक के रखी हुई है जिससे उनके ऊपर धूप ना पड़े, और बालिका स्वयं धूप में खड़ी हुई है। तब फिर वो भागते हुए गए, उन्होंने कहा रघुनाथ दास भट्ट से कि भैया ऐसा है। सनातन गोस्वामी ने कहा आप एक प्लीज कुटीर बनवाइए, आप तो राधा रानी से सेवा ले रहे हो, उनकी सेवा करने की बजाय। तो इस तरह से यदि राधा भाव का उदय हो जाए तो रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो, ये होता है।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री श्री रामती राधा रानी की जय, श्री श्री राधा अष्टमी महामहोत्सव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। अब एक थोड़ा सा कीर्तन करेंगे, थोड़ा सा ब्रज का भाव देखते हैं। ये जो कीर्तन है ये मैंने अपनी मैया से सुना है, वो मथुरा से है, तो थोड़ा सा एक वो यू टेक खड़ताल, यू टेक दिस क्या। तो इसकी जो लाइनें हैं अत्यंत ही मार्मिक है? ये क्या है, एक भक्त गा रहे हैं, एक भक्त गा रही है, मैं तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरण। भक्त कह रही है कि मैं आपके वृंदावन में आई हूँ, आपके चरणों में। फास्ट रहेगा प्रभु। मैं तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में आई, किशोरी तेरे चरणन में आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में। बात कह रही है किशोरी जी मैं आपके चरणों में आई हूँ, मैं तो आई, ओ मैं तो आई। वृंदावन की महारानी, वृंदावन की महारानी, वृंदावन वृंदावन की महारानी, वृंदावन यहाँ पर भर रही पानी, मुक्ति यहाँ पर भर रही पानी। मुक्ति जो है वृंदावन में पानी भर रही है, कोई उसको पूछ नहीं रहा है। वृंदावन की महारानी, मुक्ति यहाँ पर भर रही पानी। तेरे द्वार, ओ तेरे द्वार पड़े चारों धाम, किशोरी तेरे चरणन में तेरे द्वार पड़े चारों धाम, किशोरी तेरे चरणन में। तेरे चरणों में चारों धाम पड़े हुए, तेरे द्वार पड़े चारों धाम, किशोरी तेरे चरणन। मैं तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में। ठाकुर की तुम महारानी, बाके ठाकुर की, बाके ठाकुर की, बाके ठाकुर की तुम महारानी, बाके ठाकुर की तुम महारानी। वृंदावन की तुम राजधानी, वृंदावन की तुम राजधानी, वृंदावन की
वृंदावन की तुम राजधानी। नहीं, मेरा कभी नहीं होता।